बीता हुआ समय दिखाते हुए मूवी शुरू होती है जहां एक महिला टोनी से कह रही है कि मैंने एक ऐसा वायरस बनाया है जिसमें कई शक्तियां हैं। यहाँ तक कि जो लोग विकलांग हैं वे पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तभी चश्मा लगाए एक वैज्ञानिक वहाँ पहुँचता है। वो टोनी से कहता है कि हमारी इंडस्ट्री एक बेहतरीन प्रयोग करने जा रही है। वहाँ की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए मैं आपको मेरी इंडस्ट्री से जुड़ने का सुझाव देता हूँ। दरअसल वो टोनी से काफ़ी प्रेरित है, लेकिन टोनी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब हमें वर्तमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ टोनी स्टार्क अवेंजर्स मूवी के हादसे के बाद बहुत परेशान है। वो सोचता है कि यदि फिर से पृथ्वी पर किसी बड़ी ताकत ने हमला कर दिया तो वो उसका सामना कैसे करेगा। लेकिन टोनी का दोस्त जेम्स रोडी उसका हौसला बढ़ाता है। टोनी इस काम के लिए आयरन मैन की एक पूरी टीम तैयार करता है और उसने इस टीम का नाम आयरन लेजेंड रखा है। अब पता चलता है कि पूरे देश में फिर से हमला शुरू हो गया है। ये हमले मैंडरिन द्वारा किए जा रहे थे। आयरन मैन का बॉडीगार्ड भी उसी देश में है जहां हमले हो रहे थे, जो उन हमलों के कारण बुरी तरह घायल हो गया था। टोनी उसे बहुत पसंद करता है, इसलिए वो अपना आपा खो देता है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी कि अगर इन हमलों को नहीं रोका गया तो मैं मैंडरिन का बुरा हाल कर दूंगा। लेकिन ऐसा लगता है कि मैंडरिन को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए वो टोनी के घर को निशाना बनाता है। नतीजन टोनी का घर बर्बाद हो जाता है। टोनी के साथ इस समय वो लड़की भी थी जिसने पहले उस वायरस को बनाया था, वही वायरस जो अपंग लोगों को स्वस्थ कर सकता है। अपना सूट पहनकर आयरन मैन उस लड़की को बचाकर निकल जाता है, लेकिन आयरन मैन के सूट में एक एरर आ जाता है जिसके कारण वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाता। वो एक जगह पर क्रैश हो जाता है जो जगह बर्फ से ढकी हुई थी। अब तक बहुत कुछ बुरा हो चुका था, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी क्योंकि सूट में अभी भी कुछ पावर बची हुई थी। यदि वो चाहे तो वो अपने डेस्टिनेशन पर लौट सकता है। उधर सभी लोग ये सोचकर दुखी हैं कि टोनी अपने घर पर हुए हमले में मारा गया है, क्योंकि इसके बाद टोनी को किसी ने नहीं देखा था। आयरन मैन की नज़र उस गांव में एक बच्चे पर पड़ती है। वो उसे नादान समझकर उससे बहुत बातें करने लगता है। टोनी को पता चलता है कि ये गांव भी नष्ट हो गया है और ये उसी तरह बर्बाद हुआ है जैसे उनके घर को निशाना बनाया गया था। तब उसे समझ आता है कि इसके पीछे भी ज़रूर मैंडरिन का ही हाथ है। अब वो पूरे मामले की जांच में जुट जाता है। उसे पता चलता है कि इन विस्फोटों के लिए हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि कुछ सोल्जर्स हैं जिनके पास सुपर पावर्स हैं। आयरन मैन सभी से मैंडरिन के अड्डे के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। सरप्राइजिंगली वो बच्चा उसे मैंडरिन की लोकेशन पर ले जाता है। टोनी ने गांव में कुछ हथियार भी बनाए थे, वो उन्हें यहाँ लेकर आया था। वहाँ उसे पता चलता है कि वो आदमी दरअसल एक एक्टर होता है जो दुनिया के सामने मैंडरिन होने का नाटक कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि चश्मे वाले साइंटिस्ट की मुलाकात टोनी से होती है, लेकिन अब वो पहले की तरह नहीं दिखता था। वो टोनी को बताता है कि मैंने उस वायरस का उपयोग करके अपनी बीमारी ठीक कर ली है, अब मैं स्ट्रांग हो गया हूँ। वो टोनी से कहता है कि मैंने तुम्हारी पेपर पॉट्स का भी अपहरण कर लिया है। वो उसको वीडियो दिखाते हुए कहता है, इसे देखो, वो अब मेरे कब्ज़े में है। और वो लड़की जिसने इस वायरस की खोज की थी, वो कई सालों से उस साइंटिस्ट के लिए काम कर रही थी। वो साइंटिस्ट उस लड़की को मार देता है जब उसे पता चलता है कि वो टोनी के साथ मीटिंग के लिए गई थी। हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, जिसके कारण कोई उसकी लोकेशन का पता नहीं लगा सकता है। यहाँ जेम्स रोड्स भी था, जो अब आयरन पेट्रियट आर्मर में होता है, यानी वही लोहे का सूट जिसे पहनकर वो भाग गया था। टोनी वहाँ से खुद को बचाकर भाग जाता है
क्योंकि उसे आतंकवादी मैंडरिन के ठिकाने का पता लगाना था। इसी बीच टोनी को पता चलता है कि साइंटिस्ट आयरन पेट्रियोट सूट को छीनकर अमेरिकी राष्ट्रपति को मारने की योजना बना रहा है और उसे किसी भी तरह से टोनी स्टार्क को रोकना था। वो साइंटिस्ट प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है। प्रेसिडेंट इस समय दूसरे देश जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। प्रेसिडेंट का अपहरण कर वो उसे अपने गुप्त लोकेशन पर ले जाता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता था, लेकिन टोनी उस जगह पर पहुंच जाता है क्योंकि उस छोटे से बच्चे ने टोनी स्टार्क की मदद की होती है और टोनी भी शानदार था। वहां जाकर वो कई लोगों को बचाता है, लेकिन जब राष्ट्रपति को बचाने की बारी आती है तो वो साइंटिस्ट प्रेसिडेंट को लेकर भाग जाता है। लेकिन ये पता चल जाता है कि साइंटिस्ट का लोकेशन क्या था। ये समुद्र तट के पास एक जगह थी। वो आखिर राष्ट्रपति को यहाँ क्यों लेकर आया था? क्योंकि वो प्रेसिडेंट की मौत को लाइव स्ट्रीम करना चाहता था ताकि उसे प्रसिद्धि मिल सके और लोगों को उससे भय का अनुभव होने लगे। दरअसल वाइस प्रेसिडेंट ने साइंटिस्ट को राष्ट्रपति का अपहरण करने में मदद की थी। ऐसा उन्होंने अपने पर्सनल गेन के लिए भी किया था क्योंकि उनकी एक अपाहिज बेटी थी जिसे वैज्ञानिक द्वारा उस वायरस से ठीक किया जा रहा था। अब देखा जाता है कि वैज्ञानिक की लोकेशन पर टोनी और उसका दोस्त है। टोनी अपने दोस्त से कहता है, मैं अपनी पेपर पॉट्स को बचाऊंगा और तुम राष्ट्रपति को बचाओ। अब देखा जाता है कि आयरन मैन वैज्ञानिक से भी पहले पहुंच गया था। इन दोनों ने आयरन सूट पहना हुआ था और इनके बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है। दूसरी ओर रोडी राष्ट्रपति को बचा लेता है और वो उसे सुरक्षित करता है। वो प्रेसिडेंट से कहता है, अभी यहाँ से चले जाओ। आयरन मैन पेपर पॉट्स को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है जहाँ आग लगी हुई होती है। आयरन मैन को डर था कि पेपर पॉट्स मर जाएगी, लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि उस वैज्ञानिक ने पेपर को एक्सट्रीमिस वायरस का इंजेक्शन लगाया था, इसलिए वो उस आग से सुरक्षित रहती है और अब वो ठीक हो गई है। ये उनके लिए एक लकी बात साबित हुई थी। अब आयरन मैन उस वैज्ञानिक के पास जाता है। उनके बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है। टोनी के किसी भी वार का उस साइंटिस्ट पर कोई असर नहीं हो रहा था। तब वो अपना सूट उतारकर साइंटिस्ट पर डाल देता है। उस सूट की एक खासियत थी कि वो खुद ही फट जाता था और टोनी भी ऐसा ही करता है। वो सूट फट जाता है, लेकिन वो साइंटिस्ट अभी भी जिंदा होता है। वो जल गया था, लेकिन उसमें अभी भी शक्ति है। तभी पेपर पॉट्स भी वहाँ पहुँच जाती है। वो उस वैज्ञानिक को बहुत बुरी तरह से मार देती है। आखिरकार उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर पेपर पॉट्स टोनी के पास आती है। वो लोग गले मिलते हैं और स्वीकार करते हैं कि उनमें एक दूसरे के लिए प्यार है और टोनी अपने आयरन लीजन को आदेश देता है कि वो अपने आप फट जाएं। ऐसा लगता है मानो आकाश में लगातार आतिशबाजी का प्रदर्शन हो रहा हो। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि पुलिस अधिकारियों ने नकली मैंडरिन और वाइस प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया है। फिर दुनिया के बड़े बड़े सर्जन टोनी स्टार्क का ऑपरेशन करते हैं। वो उसके शरीर से मेटल के टुकड़े निकालते हैं। ये सबसे अच्छी बात थी क्योंकि उसके जीवित रहने के लिए अब न तो आर्क रिएक्टर और न ही सूट की ज़रूरत थी। वो उस आर्क रिएक्टर को पानी में फेंक देता है। यहाँ ये मूवी समाप्त होती है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।